Hello students. Today we will read lesson number 4 of unit 3rd from our English reader textbook, Hospital in the Forest. So let's begin reading. It was the autumn of 1905. Albert Schweitzer, a tall young man of 31. ये ऑटम की बात है 1905 में एल्बर्ट स्विज़र एक यंग मैन जो थे 31 ईयर्स की जो उनकी एज थी उस टाइम पिक्ड अप अ जर्नल फ्रॉम हिज डेस्क। उन्होंने अपने डेस्क से एक मैगज़ीन उठाई एंड स्टार्टेड टू टर्न द पेजेस और उसके पेजेस को टर्न करना शुरू कर दिया। हिज अटेंशन वॉज एट वंस अट्रैक्टेड बाय एन आर्टिकल। तो सडनली उनका ध्यान जाता है एक आर्टिकल पे उसी मैगज़ीन के अंदर। इट डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पॉवर्टी एंड डिसीज़ इन विच द नेटिव ऑफ इक्वेटोरियल। तो उस पर क्या डिस्क्राइब किया हुआ था? द मिजरेबल मतलब बहुत ही दुखी कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, मतलब कि कंडीशन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी को लेकर के, एंड डिसीज़ और बीमारियां, रोग, इन विच द नेटिव्स ऑफ इक्वेटोरियल वेस्ट अफ्रीका वर लिविंग एट दैट टाइम। वेस्ट अफ्रीका उस टाइम पे वहाँ पर रह रहे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ अफ्रीकन्स लिव्ड इन ह्यूमिड। बहुत ही ज़्यादा लोग जो अफ्रीकन्स थे वो ह्यूमिड होता है जो कि मतलब कि एक मॉइस्चर वाला एरिया हो गया। तो वो ऐसी जगह पे एक डैम्प एरिया के अंदर वो रह रहे थे, फॉरेस्ट, जंगलों में। एंड हैड नो शेल्टर ऑफ एनी काइंड, और उन्हें किसी तरीके का कोई भी सहारा वहाँ पे नहीं था। दे हैड वेरी लिटिल फूड, उनके पास खाने के लिए कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं था। ओफन दे गॉट नथिंग टू ईट फॉर मैनी डेज, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा दिनों तक खाने के लिए कितने कितने दिन तक उनको खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था। थाउजेंड ऑफ द अफ्रीकन्स डाइड ऑफ डिसीजेज इन द फॉरेस्ट एवरी ईयर। हज़ारों की संख्या में जो अफ्रीकन्स थे वो फॉरेस्ट, जंगल के अंदर बीमारियों की वजह से मर जाते थे। द आर्टिकल मेड एन अर्जेंट अपील टू यंग डॉक्टर्स। तो ये जो आर्टिकल था इसकी वजह से मेड एन अर्जेंट अपील, तो यंग डॉक्टर्स को अपील की गई कि वो लोग वेस्ट अफ्रीका जाएं एंड हेल्प द नेटिव्स इन देयर सफरिंग्स, और उनको जो भी दुख तकलीफ है उसमें उनकी हेल्प करें। स्विज़र वॉज डीपली मूव्ड। तो स्विज़र जो है उनको बड़ा एक मतलब कि शौक लगा था, मतलब ये चीज़ सुन के, देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए थे। एट वंस मेड अप हिज माइंड टू बिकम अ मेडिकल मिशनरी। तो उन्होंने इमीडिएट वहाँ से मूव करने का सोचा कि वो वहाँ जाएंगे, और उन्होंने अपना माइंड सेटअप बनाया कि वो एक मेडिकल मिशनरी बनेंगे। एट दैट टाइम, उस टाइम पे स्विज़र वॉज वर्किंग एज द प्रिंसिपल ऑफ अ थियोलॉजिकल कॉलेज। तो उस टाइम पे जो स्क्विज़र थे वो एक एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहे थे। थियोलॉजिकल कॉलेज होता है जहाँ पे रिलीजन की स्टडी होती है, एट स्ट्रेसबर्ग यूनिवर्सिटी। उस टाइम पे वो जर्मनी में थी, नाउ इन फ्रांस, और अब फ्रांस में है। ही इमीडिएटली टॉक टू हिज प्लान टू हेलन ब्रेसल्यू विद whom he was in love and whom he wished to marry। तो उन्होंने इमीडिएटली इस बारे में अपने प्लान को लेकर के हेलन से बात करी, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनसे वो शादी करना चाहते थे। शी वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बेटी थी। स्क्वीज़र टोल्ड हर दैट, स्क्वीज़र ने उनको बताया कि दैट ही इंटेंडेड, उनका इरादा है, टू बिल्ड एट हिज ओन एक्सपेंस अ हॉस्पिटल, कि वो अपने ही खर्चे से एक हॉस्पिटल बनाएंगे एट लैम्ब्रिन। लैम्ब्रिन इज़ अ टाउन। इट वॉज अ प्लेस ऑन द बैंक ऑफ द ओगू रिवर। जो प्लेस था लैम्ब्रिन, ये एक ओगू रिवर जो है उसके बैंक पे बना हुआ था। इन द हार्ट ऑफ द थिक फॉरेस्ट ऑफ गैबोन। थिक फॉरेस्ट जो थे वहाँ पर। हेलन हु वॉज हरसेल्फ अ नर्स वॉज अमेज्ड। हेलन एक नर्स थी, बहुत हैरान हो गई। बट एल्बर्ट तो वो एल्बर्ट से कहते हैं, यू हैव नो नॉलेज ऑफ मेडिसिन, की तुम्हें मेडिसिन की कोई नॉलेज नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा, यू विल हैव टू क्वालिफाई एज अ डॉक्टर बिफोर यू बिकम अ मेडिकल मिशनरी। तो कहते हो तुम्हें डॉक्टर के लिए पहले क्वालिफाई करना होगा अगर तुम एक मेडिकल मिशनरी बनना चाहते हो तो।
आई नो, मुझे पता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और मैं भी तो यही करने जा रहा हूँ, सेड स्क्विज़र। स्क्विज़र ने कहा, हु हैड ऑलरेडी ऑब्टेन्ड 3 डिग्रीज, जिसने ऑलरेडी 3 डिग्रीज ली हो इन फिलोसफी, थियोलॉजी एंड म्यूज़िकल, जिसने ऑलरेडी फिलोसफी, थियोलॉजी और म्यूज़िक में 3 डिग्रीज ले रखी हूँ। हेलन पॉइंटेड आउट ऑल द डिफ़िकल्टीज़, हेलन ने सारी डिफ़िकल्टीज़ को पॉइंट आउट किया एंड दैट ही वुड हैव टू फेस, जो उसे फेस करनी थी। बट सीइंग द स्क्विज़र वॉज अनशेकेबल, बट ये देखते हुए कि स्क्विज़र को मतलब कि इन चीज़ों से नहीं हटाया जा सकता, शी सेड सॉफ्टली, उसने बड़े आराम से कहा, ऑल राइट एल्बर्ट, ठीक है, आई विल हेल्प यू विद योर वर्क, मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प करूँगी। इफ़ यू अलाउ, अगर तुम अलाउ करते हो, आई विल गो टू अफ्रीका विद यू, मैं तुम्हारे साथ अफ्रीका चलूँगी। फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 साल के लिए स्क्विज़र वॉज अगेन अ स्टूडेंट, स्क्विज़र फिर से एक स्टूडेंट बन गया। ही वर्कड वेरी हार्ड एंड एट द एज ऑफ 36, तो उन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया, और जब वो 36 ईयर्स के हो गए, ऑब्टेन्ड हिज डिग्री इन मेडिसिन, उन्होंने मेडिसिन की डिग्री हासिल कर ली, विच वॉज हिज 4th डिग्री, जो कि उनकी 4th डिग्री थी, बिकॉज उससे पहले फिलोसफी, थियोलॉजी और म्यूज़िक में उनके पास ऑलरेडी डिग्रीज थी। ही वॉज नाउ अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड सर्जन, अब वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर और सर्जन भी बन चुके थे। देन ही मैरिड हेलन, तब उन्होंने हेलन से शादी की, हु हैड बिन हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑल अलॉन्ग, जो कि उनकी प्रेरणा थी। वाइल स्क्विज़र स्टडीड मेडिसिन, जब स्क्विज़र ने मेडिसिन की स्टडी की, ही ऑल्सो कॉन्टिन्यूड हिज वर्क, वो उन्होंने अपने काम को भी कंटिन्यू रखा, एज द प्रिंसिपल ऑफ द थियोलॉजिकल कॉलेज में अब एज ए प्रिंसिपल वर्क करते हुए। इन एडिशन, उसके अलावा, ही रोड सम बुक्स, उन्होंने कई बुक्स लिखी, एंड टुक पार्ट इन द कंसर्ट्स, और कई कंसर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। इन ऑर्डर टू सेव मनी, सिर्फ पैसा बचाने के लिए, फॉर हिज मिशनरी वर्क, अपने मिशनरी वर्क जिस काम के लिए वो जाना चाहते थे। सम ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो केम फॉरवर्ड विद गिफ्ट्स फॉर हिज हॉस्पिटल, उनके कुछ फ्रेंड्स भी आगे बढ़े, उनके पास आगे आए, उनको कुछ उनके हॉस्पिटल्स के लिए गिफ्ट देने के लिए। स्क्विज़र हैड नाउ एनफ मनी फॉर हिज मिशन, अब स्क्विज़र के पास इनफ पैसा था अपने मिशन के लिए।